गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर। यस Yes, सर। sir. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर, आप बताओ। सर बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग कंफर्म करके बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। मोमेंट, स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? शेयर हो रहा सर। यस सर हो रहा है। यस सर हो रहा है सर। परफेक्ट। आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। कल तो मैं क्लास ले रहा था बट पूरा क्लास कल हो नहीं पाया था। एक्चुअली पावर कट हो गया था और वाईफाई भी बंद हो गया था और पूरे दिन बारिश हुई, इन्वर्टर चार्ज था नहीं। इसकी वजह से कल मैं पूरा क्लास आप लोगों का ले नहीं पाया। देखते हैं, अभी कंप्लीट लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ओके, तो हम लोगों का जो स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस समझा था। अरे यार, देखो मैं 6 मिनट एक तो क्लास लेट स्टार्ट करता हूँ कि आप लोग 5 मिनट दे देता हूँ एक्स्ट्रा कि आप लोग क्लास में आया करो, बट उसमें भी आप लोग लेट आते हो। एक बार नहीं कितनी बार समझाया हूँ कि बॉस आप लोग क्लास में टाइम पे आया करो, टाइम पे आया करो। इससे क्या डिस्टरबेंस होता है कि जैसे मैं इधर क्लास ले रहा हूँ ना, अब मुझको बार बार टैब चेंज करके एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्लो खराब हो जाता है। तो आप लोग 5 मिनट पहले आने में क्या दिक्कत है, ये मुझको समझ नहीं आती है। देख रहे हो? प्लीज गाइज इस चीज को समझो, आप लोग टाइम पे आया करो क्लास में, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे। ठीक है, तो जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस समझा था। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट चीज को समझा। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड ऑफ द मार्केट क्या होता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। पास्ट प्राइस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीनों लेक्चर में ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग जाके स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स है वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 6 के नाम से। वहाँ पे आपको जितने भी हमारे लेक्चर्स है ना सारे ऑलरेडी अपलोडेड है बैच 6 के, आप वहाँ पे देख सकते हो। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला वो होने वाला फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन से। क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो ट्रेड होता है 80 से 85% जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं। अब या तो वो चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो या फिर वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, किसी का भी ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, हम लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही ज्यादातर ट्रेड करते हैं। और ज्यादातर लोग यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को आप लोग कैसे कम कर सकते हो, क्योंकि एक बार में 100% परफेक्ट कोई नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप जो मैं आज आप लोगों को रूल्स बताने वाला हूँ इस रूल्स को आप लोग कम से कम 3 महीना तक फॉलो करते हो तो आपको अपने आप इसकी एक्यूरेसी समझ में आएगी कि हाँ इसकी क्या एक्यूरेसी है। ठीक है, तो आप लोगों को वही चीज मैं बताने वाला हूँ, बहुत बेसिक सा चीज है, यही चीज आप लोगों को नहीं पता है, इसकी वजह से आप लोगों को लॉसेज होते हैं। तो आप लोगों को बस ये चीज फॉलो करना है, जो भी मैं आप लोगों को रूल्स बताऊंगा उस रूल्स को बस 3 महीने फॉलो करो लाइव मार्केट में। बैक टेस्ट मत करो। आप लोग बैक टेस्ट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको क्या बोलता हूँ ना, आप वैसे भी अभी लॉस कर पा रहे हो, 10 ट्रेड करते होगे, 3-4 में प्रॉफिट होता होगा, बाकी सब में आपको लॉसेज होते होंगे। तो आप इसको बैक टेस्ट करो, आपकी इच्छा है, बट इसको आप एक बार लाइव मार्केट में चेक करके देखो, इस पे आप ट्रेड लेके देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि इसकी क्या एक्यूरेसी है। ठीक है, तो फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स को समझते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन क्या होता है, कैंडलस्टिक से होता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग कैंडलस्टिक्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के रूल्स को समझेंगे और उसको लाइव मार्केट बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक बार मैं लगा के दिखा दूंगा, समझा दूंगा कि हाँ किस तरीके से ये वर्क करता है। जब आपको ये चीज समझ में आ जाए तो आप क्या करो, इसको बस 3 महीने तक फॉलो करो। अगर आपको इसका रिजल्ट बेटर नहीं लगता है, फिर भी आपको लॉसेज हो रहे हैं इस रूल को फॉलो करने के बाद भी, तब आप आके मुझको बोल सकते हो कि सर मैंने आपकी क्लास में 1 घंटा 1.5 घंटा दिया था, इससे मुझको कोई फायदा नहीं हुआ और 3 महीने तक मैंने इसको फॉलो किया फिर भी मुझको लॉसेस ही हो रहा है। आप ये चीज मुझको बिंदास आकर बोल सकते हो, लेकिन कम से कम आप 3 महीने इसको फॉलो करो। और मैं अगर आप बोलते हो कि नहीं काम करता तो मैं आपसे पीएनएल भी मांगूंगा, आप दिखा सकते हो अपना।
अब मुझको लगता है क्या कि कल से मुझको 10 मिनट क्लास स्टार्ट करना पड़ेगा डेली। 8 बजे का टाइम है तो 8:10 में स्टार्ट करूंगा ताकि सब लोग ज्वाइन कर जाएं एक बार में। ठीक है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें, यस और नो? रेडी हो आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। आपने साथ यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बस ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए। आप लोग ऐसे तुरंत तुरंत बोलोगे ना तो अपना 1 मिनट 2 मिनट ऐसा ही बच जाते हैं। ठीक है, ताकि मुझको एक बार 10 बार ना बोलना पड़े। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स को समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड कलर का कैंडल और ग्रीन कलर का कैंडल। रेड कैंडल को हम लोग बोलते हैं बेयरिश कैंडल, ग्रीन कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। अब बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल में क्या डिफरेंस होता है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जितने भी बेयरिश कैंडल होंगे वो हमेशा ऊपर ओपन होंगे और नीचे क्लोज होंगे। मान लेते हैं किसी भी स्टॉक का चार्ट है, एक्सिस बैंक मान लेते हैं, एक्सिस बैंक का चार्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे 500 रुपए पे अगर ये खुला है तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है 3:30 बजे, अगर ये 500 पे खुला है तो ये 450 पे बंद हुआ है। स्टॉक का मानो, इंडेक्स मानो, किसी चीज का ही मानो, बस यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि जिस प्राइस पे ये ओपन होता है उससे कम प्राइस में क्या होता है, ये क्लोज होता है। अगर मान लेते हैं कि ये 20 रुपए पे खुला है फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये 20 पे खुला है तो 20 से अगर 1 रुपया भी नीचे आएगा, 20 से 1 रुपया भी कम होगा तो इसका कलर अपने आप रेड हो जाएगा। और 20 से अगर 1 रुपया भी ऊपर जाएगा 21, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, नीचे होती है। तो ग्रीन रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा। नीचे क्लोज हो रहा है इसलिए ये बेयरिश कैंडल है। ठीक है, अब इसमें आपको पतला सा ऊपर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो। नीचे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लोअर शैडो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं 200 रुपीज पे ये ओपन हुआ है तो 200 पे तो ओपन हो गया, क्लोज मान लेते हैं 100 रुपए पे हो गया, लेकिन इससे पहले भी इसमें बहुत सारा चीज हुआ। क्या हुआ? 200 पे खुला है, ये हाई बनाया था 250 रुपए का, मतलब 200 रुपए पे ओपन हुआ, हाई बनाया 250 का, फिर अगेन नीचे आया नीचे आया नीचे आया, 200 पे क्लोज हुआ। लेकिन क्लोज होने से पहले ये 150 रुपए का लो भी लगाया था। ठीक है, 150 तक लो पॉइंट बनाया, उसके बाद फिर अगेन आके कहाँ पे क्लोज हो गया, 200 पे। ठीक है, मतलब खुला, सॉरी, 150 का लो बनाया, 200 पे मान लेते हैं क्लोज हुआ, और ये ओपन कितना पे हुआ था, 400 पे हुआ था। एक बार मैं आप लोगों को इसको चार्ट पे समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कोई स्टॉक का चार्ट खोलता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये बेटर तरीके से समझ में आए। मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं एक्सिस बैंक की खोल लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं चेंज करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करने का क्या मतलब होता है कि अब यहाँ पे जो एक कैंडल है वो एक दिन के हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, आपको रेड कैंडल भी दिख रहे होंगे, आपको ग्रीन कैंडल भी दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो रेड कैंडल होते हैं वो हमेशा ऊपर ओपन होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया। तो मैं इस कैंडल को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस कैंडल पे फोकस करना। रेड कैंडल कहाँ ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जहां पे ये ओपन हुआ उसको मार्क करता हूँ, मतलब ये ओपन कहाँ पे हुआ, इस लेवल पे ये ओपन हुआ। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझने से पहले कैंडल स्टिक समझना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कोई भी सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस का हो, ब्रेकआउट कैसे होता है, कैंडल से ही होता है। कहीं बॉडी से होता है, कहीं विक से होता है। तो ये समझना आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मतलब ये ओपन कहाँ पे हुआ, 838 रुपीज पे। ठीक है, ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ था, 838 रुपीज पे। तो रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है, क्लोज कहाँ होता है, नीचे क्लोज होता है। मीन्स 838 पे तो ये ओपन हुआ, बट क्लोज कहाँ पे हुआ है, 823 रुपीज पे। ठीक है, तो 838 पे ओपन हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, 23, मतलब इससे कम प्राइस में अगर क्लोज हुआ, इसका कलर रेड इसीलिए है। लेकिन क्या इस कैंडल में बस यही चीज हुआ है, ओपन हुआ और डायरेक्ट क्लोज हो गया यहाँ पे? नहीं, इसमें आपको पतला सा विक दिख रहा होगा नीचे और पतला सा विक दिख रहा होगा ऊपर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ये यहाँ पे ओपन हुआ तो ये ओपन होने के बाद यहाँ तक हाई बनाया, हाई बनाने के फिर ये नीचे आया, यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन उससे पहले ये यहाँ तक लो भी बनाया था। एक काम करता हूँ, मैं उसको भी मार्क करके आपको समझा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो 838 पे ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये हाई बनाया कहाँ का, 843 रुपीज तक, मतलब 38 पे ओपन हुआ और हाई बनाया कहाँ तक का, 43 का, 843 तक। बट क्लोज यहाँ पे नहीं हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, 823 रुपीज पे। अब 823 पे तो क्लोज हो गया, बट उससे पहले ये लो भी बनाया था। लो कितने का बनाया था, 819 रुपीज का। मतलब एक कैंडल में टोटल आपको 4 चीज देखने को मिलता है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। अब ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे 838 पे,
क्लोज कहाँ हुआ 23 पे, इसका लो क्या है 819, हाई क्या है 843। आप एक कैंडल को देखोगे, आपको एक कैंडल में 4 रुपीज दिख जाएंगे। अब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इसका ओपनिंग प्राइस बताओ, तो आप आराम से बताओगे ओपनिंग प्राइस इसका कहाँ है, ओपनिंग प्राइस इसका 859। कोई पूछेगा क्लोजिंग बताओ, तो क्लोजिंग क्या बताओगे, क्लोजिंग बोलोगे 851। अब ये एग्जैक्टली यहीं पे क्लोज हुआ है 851 पे। कोई पूछेगा इसका हाई बताओ, तो आप ये बताओगे हाई 861। कोई पूछेगा लो बताओ, तो बस जो नीचे भी दिख रहा है ये लो 845। तो ये एक बेरिश कैंडल का चार कैंडल, एक कैंडल में आपको ये चार इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है। इसका ठीक अपोजिट होता है क्या, ग्रीन कैंडल। अब मैं आप लोगों को एक बार ग्रीन कैंडल समझा देता हूँ। रेड कैंडल को हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं, ग्रीन कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। सारा चीज सेम है, बट डिफरेंस क्या है ना कि ये नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा। हाई लो जैसा इसमें होता है वैसा ही इसमें भी होता है, बस एक चीज चेंज होता है क्या, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ओपन हुआ है और क्लोज कहाँ पे हुआ, ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, जितने भी रेड कैंडल होते हैं ऊपर ओपन होते हैं और नीचे क्लोज होते हैं। ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होते हैं और क्लोज कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर ये 200 पे खुला है तो 200 से 1 रुपया भी ऊपर जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा भाई। 200 से 1 2 3 4 जितना ऊपर जाए ग्रीन। अगर ये 200 पे खुला है तो मान लेते हैं क्लोज कहाँ पे हुआ है 400 रुपये पे, 200 रुपया ऊपर जाके, इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन है। अगर ये 200 पे खुला है 200 से 199 भी होगा तो इसका कलर अपने आप रेड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो आपको पतला से दिख रहा है अपर शैडो अपर वीक कुछ भी बोल सकते हो, लोअर शैडो लोअर वीक। चार्ट पे समझ लेते हैं हम लोग एक बार। अब इस ग्रीन कैंडल को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल कहाँ ओपन होता है, नीचे ओपन होता है, हम लोगों को पता है। रेड कैंडल ऊपर ओपन होगा, लेकिन ग्रीन कैंडल कहाँ ओपन होगा, नीचे। मतलब ये ओपन कहाँ पे हुआ 821 रुपीज पे, और ये क्लोज कहाँ पे होगा, ऊपर जाके 830 रुपीज है, मतलब 9 रुपीज ऊपर जाकर ये क्लोज हुआ। 9 रुपीज ऊपर जाकर क्लोज हुआ है ना, इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन है। अगर ये 9 रुपीज नीचे की तरफ जब यहाँ पे लो बनाया, तो मैं काम करता हूँ इसके लो को भी मार्क करता हूँ 814। जब ये 821 पे ओपन हुआ और लो बनाया 814 रुपीज का, तब तक इसका कलर क्या था, रेड था। लेकिन हम लोगों को इसका ग्रीन कलर क्यों मिला, क्योंकि ये 821 से ऊपर आ गया, कहाँ पे आया 830 पे, इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर का है। मतलब ओपन हुआ 821 पे, लो बनाया 814 रुपए का, क्लोज हुआ 830 पे। लेकिन क्लोज होने से पहले ये हाई भी बनाया था, हाई कितने का था 837 रुपीज का। ठीक है, अब इसमें भी आपको चार चीज मिला, ओपन क्लोज लो एंड हाई पॉइंट। रेड कैंडल में भी ओपन लो, ओपन क्लोज लो एंड हाई। बस एक कैंडल में आपको चार इंपॉर्टेंट चीज दिखता है। जो पतला सा आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं विक, या फिर आप शैडो कुछ भी बोल सकते हो। ऊपर है तो अपर शैडो, नीचे है तो लोअर शैडो। चार इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को कैंडल्स का समझ में आ गया होगा। जो मोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, देख सकते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी। तो ये कैंडल स्टिक्स की क्या थी, बेसिक्स थी, जो हम लोगों को पता होना चाहिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझने से पहले। तो एक बार आप मुझे बता दो, ये कैंडल स्टिक आप लोगों को समझ में आया, सब लोगों को, यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, परफेक्ट। यस सर। ठीक है, अब जो मैं बात करने वाला हूँ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, तो बस आप लोग आप नोटबुक और पेन ले लो, क्योंकि जो रूल्स बताऊंगा उसको नोट जरूर करना बॉस, क्योंकि एक बार में याद नहीं होगा ये रूल्स। ठीक है, आपको इसको डेली लाइव मार्केट में इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब भी आप इसमें एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हो। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन पहले समझते हैं। उससे पहले समझते हैं कि कितनी तरीके की ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होती है। तो देखो, दो टाइप के ब्रेकआउट होंगे, एक होंगे कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, एक होंगे रिवर्सल ब्रेकआउट। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का क्या मतलब हुआ कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो बीच में क्या करेगा, ये कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद नीचे का सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या है, डाउन ट्रेंड से और डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मतलब कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। दूसरा होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। रिवर्सल ब्रेकआउट में क्या होता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और बीच में क्या हुआ, ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेट करने के बाद क्या करेगा, ये ऊपर का ब्रेकआउट कर देगा, अप साइड का। तो क्या हुआ, ये डाउन से अप में चला गया, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, डाउन टू अप। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सल ब्रेकआउट। तो दो तरीके का ब्रेकआउट होगा, एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट और एक रिवर्सल ब्रेकआउट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्या, ब्रेकआउट के इंपॉर्टेंट रूल्स। अब यही रूल मार्केट में काम करेंगे। ठीक है,
अभी आप लोगों को इस पे ट्रस्ट नहीं होगा, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, कोई को भी नहीं होगा, बट आपको कैसे इस पे ट्रस्ट आ सकता है? आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, करो, आप जैसे भी ब्रेकआउट की जिस भी ब्रेकआउट के रूल को फॉलो करते हो उसको भी करो, बट जो मैं अभी आप लोगों को रूल्स बताने वाला हूँ आप इसको कम से कम बस 3 महीने फॉलो करके देखो। अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं करता है फिर आप मुझको आके बताना, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ और फोकस के साथ यहाँ पे समझना, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाला है हम लोगों का। ब्रेकआउट के टोटल 5 रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, इंपॉर्टेंट 4 रूल्स हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहला रूल्स क्या है? रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्लो स्लो आप लोगों को बताता हूँ क्या है। रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, इसका क्या मतलब होता है, मैं इसको आप लोगों को चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल को क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ। मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क किया। अब ये जो ब्लैक वाला लेवल है ना, मान लेते हैं कि ये क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। अब मार्केट का जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो रूल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे समझो आप लोग, अब ये ब्लैक वाला लाइन हमारा क्या है, ब्लैक वाला लाइन हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है। आप लोग जैसे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हो, और एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस परफेक्ट मार्क होना चाहिए। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका गलत मार्क हुआ तो फिर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे फंस जाओगे, ठीक है। अगर आप गलत लेवल को मार्क कर दिए उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो तो फिर वहां पे आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट मार्क करना है। वो कैसे मार्क करना है इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझा दिया था, यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। अब सबसे पहला रूल क्या बोलता है, सबसे पहला रूल बोलता है रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। मतलब अगर ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है तो इसका जो ब्रेकआउट होगा वो कैंडल के बॉडी से होना चाहिए, कैंडल के बॉडी से होना चाहिए। अब सब लोग बोलेंगे कैंडल के बॉडी से ही तो ब्रेकआउट होता है, और इसका अपोजिट क्या हुआ, इसका अपोजिट होता है कि कैंडल के विक से भी ब्रेकआउट कभी कभी मिलता है, ठीक है। अब वो कैसे समझते हैं, अब मैं आपको क्या करता हूँ, इस लेवल को मैं क्या करता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, अभी भी इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल को ध्यान से देखना, ठीक है। ये कैंडल ने इस लेवल का कैसे ब्रेकआउट किया है, अपनी विक से किया। पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ तक हाई बनाया और ये नीचे आकर क्लोज हो गया, तो ये कैसे ब्रेकआउट हुआ है, विक से ब्रेकआउट हुआ है। अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कोई भी ब्रेकआउट विक से है या फिर बॉडी से है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। कैंडल के क्लोजिंग का वेट करोगे, मान लेते हैं कि अगर ये एक कैंडल एक दिन का है और अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ यहाँ पे गया और ये क्या हुआ, आप लोग बोलोगे ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अभी तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। कैंडल की क्लोजिंग होने में मान लेते हैं 15 मिनट बचा हुआ है और आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लिया, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया और लास्ट का जो 10 मिनट बचा हुआ था उसमें वो पूरा नीचे आकर इस लाइन के नीचे क्लोज हो गया। तो ये जो हमारा कंडीशन है ये हमारा आता फॉल्स ब्रेकआउट के कंडीशन में। इस पे हम लोग क्या करेंगे, कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इसको मैं बोलूंगा ये फॉल्स ब्रेकआउट है। तो कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैसे होना चाहिए, कैंडल के बॉडी से होना चाहिए। अब जैसे कि ये जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे आपको दोनों एग्जांपल दिख रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, तो ये कैंडल ने जो इसका ब्रेकआउट किया कैसे किया है, विक से किया, क्योंकि मार्केट ने इसका हाई बनाया और ये नीचे आकर क्लोज हो गया, मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट है। आप यहाँ पे ट्रेड लोगे 10 में से 8 बार आप ट्रैप हो जाओगे, 2 बार आपको तुक्का मार के प्रॉफिट हो जाएगा, 2 बार मार्केट हो सकता है ऊपर चले जाए, लेकिन आपको 8 बार यहाँ पे क्या होगा, लॉसेज होंगे, ठीक है। इसके बाद के कैंडल को देखो, अब ये कैंडल क्या है, ये कैंडल बिल्कुल बॉडी से ब्रेकआउट किया, ठीक है, मतलब इसमें बॉडी आ रहा, वीक नहीं आ रहा, तो इस कैंडल को मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि हाँ ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट की कैटेगरी में आएगा। आप यहाँ पे सोच सकते हो ट्रेड लेने का, लेकिन ये तो सिर्फ पहला रूल है। अभी तो मैं आपको बस फर्स्ट रूल बताया, इसमें टोटल 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर ये 4 रूल मार्केट फॉलो करता है फिर ही आपको ट्रेड लेना है, अगर नहीं फॉलो करता है तो ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी पहला रूल समझ में आ गया होगा कि कोई भी सपोर्ट हो, कोई भी रेजिस्टेंस हो, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होना चाहिए। ब्रेकडाउन का क्या मतलब, अब इस रेड कैंडल को देखो,
मान लेते हैं कि प्राइस क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है ये क्या चीज से ब्रेकडाउन है, विक से ब्रेकडाउन है। यहाँ पे आप देखो आपको सिर्फ विक दिख रहा है, बॉडी तो ऊपर जाकर क्लोज हो गया। तो जब ये कैंडल लाइव मार्केट में बन रहा था और ये जैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पे आया, तब तो यहाँ पे उसका बॉडी शो कर रहा था और आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, कैंडल की क्लोजिंग का आपने वेट किया ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपको ब्रेकआउट का क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है उसकी क्लोजिंग का। अगर वो क्लोजिंग दे देता है, जैसे कि ये कैंडल देखो नीचे ही क्लोजिंग दिया, ठीक है, ये नीचे ही क्लोजिंग है, इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि हाँ ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। ये नीचे ही क्लोजिंग दे दिया इतना नीचे, तो इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि हाँ ये क्या है, एक ब्रेकआउट है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है कि कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। अगर आप उसका वेट नहीं करोगे तो आप वहां पे क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। अब दूसरा रूल क्या है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। जो भी ब्रेकआउट कैंडल है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब, अब यहाँ पे आपको दो कैंडल दिख रहे होंगे, एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है, दोनों ग्रीन कैंडल है। तो पहला वाला जो कैंडल है ये तो आपको स्ट्रॉन्ग दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये बेरिश कैंडल है, शूटिंग स्टार, मार्केट अप ट्रेंड में, और वहां पे क्या बनना है, मार्केट इतना हाई बनाया, इतना हाई, उसके बाद ये पूरा नीचे अगर क्लोज हो गया, मतलब ये वीक से ब्रेकआउट किया है, तो इसको तो सबसे पहले आपको ब्रेकआउट की कैटेगरी में रखना नहीं है, पहला चीज। दूसरा, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, ये बिल्कुल वीक कैंडल है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रूल्स क्या बोलता है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो भी ब्रेकआउट कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ये अगर इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि ये यहाँ पे ओपन हुआ, लो बनाया और पूरा ऊपर जाकर क्लोज हुआ यहाँ पे, और ये थोड़ा सा इसका ऊपर हाई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, अगर ये कैंडल यहाँ पर आकर क्लोज हो जाता, इतना लंबा इसमें सिर्फ वीक ही होता, बॉडी छोटा सा, तो ये मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, वीक कैंडल है। लेकिन इसमें तो इतना बड़ा सा मोटा सा सिर्फ आपको बॉडी दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट रूल्स है यहाँ पे, रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। दूसरा, ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी ये दो रूल आप लोगों को समझ में आया, ये दो रूल सब लोगों को समझ में आया, यस और नो? समझ में आया, समझ में आया। यस यस सर। ठीक है, जो भी आप लोगों के डाउट होंगे आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देना, बाकी मैं आप लोगों को लास्ट में अगेन मौका दूंगा, आप वहां पे भी अपने डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को दो रूल बताया, रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, कैंडल के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। दूसरा, ब्रेकआउट कैंडल या फिर ब्रेकडाउन कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ये दो रूल तो आपको पता चल गया, तीसरा रूल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको खोल के पी जाओ या दिमाग में रख लो, कुछ भी करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, जहां पे भी आप लोग ट्रेड करते हो वहां पे सामने में इसको चिपका लेना। जब भी ट्रेड लो ब्रेकआउट पे तो ये रूल्स को मैच करो, देखो मैच होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तीसरा रूल जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये काम ये मार्केट में नहीं हुआ तो समझो कि आप ट्रैप होने वाले हो वहां पे। हमेशा याद रखना, अगर ये तीसरा रूल मार्केट में मैच नहीं किया तो आप वहां पे ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, अब तीसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा रूल बोलता है ऑलवेज वेट सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। इसका क्या एग्जांपल मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं कि ये अगर हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, तो सबसे पहले देखो तो ये तो फॉल्स ब्रेकआउट है, इसको तो समझो हम लोग मानेंगे ही नहीं क्योंकि ये बॉडी से नहीं हुआ है। तो ये कैंडल का जो ब्रेकआउट है ये बिल्कुल क्या है, बॉडी से ब्रेकआउट है, तो इसको मैं बोलूंगा कि हाँ ये क्या है, एक परफेक्ट ब्रेकआउट है। पहला रूल मार्केट में क्या बोलता है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, ये बॉडी से ब्रेक किया है, तो पहला रूल को मार्केट फॉलो करना है, तो ये परफेक्ट है। अब इसी में देखेंगे दूसरा रूल क्या बोलता है ब्रेकआउट का, दूसरा रूल बोलता है ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। अब तीसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल, क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अबव मतलब कि अगर ये ब्रेकआउट कैंडल है, यही तो ब्रेकआउट कैंडल है क्योंकि इसी के बॉडी से ब्रेक हुआ, तो इसके बाद का जो कैंडल बनेगा ये इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ध्यान से समझना, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके बाद का जो कैंडल बन रहा है मतलब सेकंड कैंडल्स, इसका कंफर्मेशन हम लोग लेंगे, इसका कंफर्मेशन हम लोगों को कैसे मिलेगा, जब ये कैंडल क्लोज होगा। अगर एक कैंडल एक दिन का है तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि हाँ ये कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए, फिर हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट है, यहाँ पे फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं।
यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, ये मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ये मेरा कोई रेजिस्टेंस का लेवल नहीं है। अगर हमारा रेजिस्टेंस होगा भी तो इस लेवल पे होगा, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस हाई होता है। तो ये बस आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, बॉडी से हो, दोनों चीज सही है। तीसरा रूल मस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अगर फॉलो हो रहा है तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं हो रहा तो ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरा रूल क्या बोलता है, ऑलवेज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। जो भी हमारा ब्रेकआउट कैंडल है इसके ऊपर इस कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। तो ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होता है, मतलब ये यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके बाद जो कैंडल बना इसका क्लोजिंग कहाँ है, इसके ऊपर क्लोजिंग है, मतलब ये इस लेवल पे क्लोजिंग है, मतलब ये ग्रीन में क्लोजिंग है। तब हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट है, ठीक है। अगर ये 3 रूल मार्केट फॉलो कर रहा है फिर आप यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लो, नहीं फॉलो कर रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड मत लो, ठीक है। अभी मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में कि अगर मार्केट ने इसको फॉलो किया है तो क्या रिएक्शन आया है, इसको अगर फॉलो नहीं किया है तो क्या रिएक्शन आया, ठीक है। तो अभी 3 इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको बताया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट पे समझाता हूँ एक बार, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे देखो आप, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट कैसे ट्रैप करता है नए नए ट्रेडर्स को, आप वो समझो। पहले तो आपको दिखाया कि मार्केट पूरा बेरिश है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। सब लोगों को लगा कि अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही जाएगा। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ट्रेड लोगे, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ पे आप लोग देखो। अब मैं यहाँ पे रूल्स को लगाऊंगा, अगर मार्केट रूल्स को फॉलो कर रहा है तो क्या हो रहा है, मार्केट रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि मार्केट क्या है, धीरे धीरे यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये हमारा क्या है, सपोर्ट का लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे के ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों को पता चल गया, हम लोगों ने सपोर्ट के लेवल को परफेक्टली मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी ब्रेकडाउन कैंडल है वो कैंडल के विक से हो रहा है या फिर बॉडी से हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, तो ये जो ब्रेकडाउन है ये क्या है, कैंडल के विक्स है। अगर जो भी लोग, अगर ये देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ आ रहा है और ये जब कैंडल यहाँ तक बनाया था तो आपको यहाँ पे बॉडी दिख रहा था और यहाँ पे लोग ट्रेड लिए होंगे, 100% ट्रेड लिए होंगे। जो भी ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं, कैंडल के क्लोजिंग का वेट नहीं किया, सिर्फ देखें कि नीचे गया, वो क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। और जैसे ही एंट्री करेंगे मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्लोजिंग का वेट ही नहीं किया। तो सबसे पहला रूल क्या है कि वीक से तो हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं। अगर ये यहीं पे क्लोज हो जाता तो हम लोग बोल सकते हैं चलो ये कम से कम फर्स्ट रूल को तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देखो, अब यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये जो ब्रेकडाउन कैंडल हुआ है, ये कैसे क्लोजिंग है, बॉडी से, ठीक है, बॉडी से ब्रेकडाउन है। तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये जो ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट का रूल है उसको मार्केट यहाँ पे फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये बॉडी से ब्रेक किया, विक से, यहाँ पे विक से हुआ है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी से। तो ये पहला रूल को मार्केट फॉलो कर रहा है। अब दूसरा रूल को देखते हैं, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये बेरिश स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी हम लोगों को समझ में आ गया। तीसरा रूल देखते हैं क्या बोलता है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल बन रहा है वो उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल समझाया, जैसे कि ये ब्रेकआउट कैंडल है तो इसके ऊपर क्लोजिंग है ग्रीन में। अब यहाँ पे वही रूल है, लेकिन सपोर्ट के केस में क्या होना चाहिए, अगर ये हमारा ब्रेकडाउन कैंडल है तो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, मतलब रेड में क्लोजिंग देना चाहिए। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दिया है, नहीं दिया है, ग्रीन में क्लोजिंग दिया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करते हो, अगर आप ये भी ऐसे लगाओगे मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ ही गया, आपको पूरा लॉस ही होंगे और कैपिटल जो है आपका वो जीरो हो जाएगा। तो फिर से अगेन रिपीट करता हूँ, अभी ये एग्जांपल समझाया, आपके सामने दूसरा एग्जांपल भी यहीं पे है। ये एक ब्रेकडाउन कैंडल है, बॉडी से ब्रेकडाउन है। रूल देखो, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। ये बॉडी से ब्रेक डाउन कर रहा है, परफेक्ट है, पहला रूल को मार्केट फॉलो कर रहा है। दूसरा रूल क्या बोलता है, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, मारो बुझो, तो इसको हम लोग कंसिडर करें कि हाँ ये दूसरे रूल को भी फुलफिल कर रहा है। तीसरा रूल क्या बोलता है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल।
अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो अभी अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसके बाद का कैंडल हम लोगों को क्या चाहिए, रेड में क्लोजिंग चाहिए। क्या यहाँ पे रेड में क्लोजिंग है मार्केट में? नहीं है। ग्रीन में क्लोजिंग, हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे देख सकते हो आपको कैसा रिएक्शन मिलेगा। अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे कहीं, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो जो भी आपने अमाउंट लगाया हुआ था सब आपका यहाँ पे जीरो कर देगा मार्केट, ठीक है। तो जो ब्रेकडाउन का रूल है उसको आप लोगों को फॉलो करके चलना है, ठीक है। अगर फॉलो नहीं करोगे तो सिर्फ लॉस होगा। अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो आप, मार्केट नीचे आ रहा था, ये बॉडी से ब्रेकडाउन किया है, बॉडी से ब्रेकडाउन करने से पहले ये वीक से ब्रेकडाउन किया है। ये देखो वीक से, यहाँ पे भी लोग ट्रेड में एंट्री किए होंगे कि ये तो ब्रेकडाउन कर दिया, ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, लिए होंगे। थोड़ा सा नीचे फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स, अगर आप इसका भी स्टॉप लॉस लगाओगे तो इस कैंडल ने आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ये बॉडी से ब्रेकडाउन है, ठीक है, बॉडी से ब्रेकडाउन किया है तो पहला रूल तो फॉलो हो गया। दूसरा रूल, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब ये उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, फिर भी अगर मान लेते हैं हाँ चलो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये अगर ब्रेकडाउन कैंडल है तो क्या इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दिया है? नहीं दिया। इसके बाद का कैंडल डायरेक्ट ऊपर जाकर ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे फिर नीचे का ट्रेड क्यों लेंगे? अगर आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड लोगे तो आपको क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपको लॉस ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आप लोगों को मैंने 3 रूल्स बताया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस का भी दिखाता हूँ। अब देखो ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे फेल हुआ ये हमारा कैंडल के विक से ब्रेकडाउन है। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ आ रहा था तो यहाँ पे बॉडी था, अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करते कैंडल के क्लोजिंग का वेट नहीं करते तो आपको लॉस होता है, क्योंकि प्राइस क्या हुआ, अगेन ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 कैंडल टोटल दिख रहे हैं, चारों कैंडल का क्या है, यहाँ पे वीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता, अभी नीचे आ गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको प्रॉपर कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। आपको कंफर्मेशन कहाँ पे मिला, यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया। क्या चीज से ब्रेकडाउन किया है, बॉडी से ब्रेकडाउन किया। तो पहला रूल क्या है, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन किया, तो फर्स्ट रूल यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फुलफिल किया। दूसरा रूल, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग या फिर ब्रेकडाउन कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, इसको भी ये मार्केट फुलफिल कर रहा है। तीसरा रूल मस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पे आप लोगों को ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। सपोर्ट के केस में इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। अब आप देखो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया, अब आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो या अगेन रीटेस्ट करने जा रहा आप वहां पे एंट्री करो, मार्केट यहाँ से फिर आपको जो भी आपका नीचे का टारगेट है वो टारगेट आपको मार्केट यहाँ पे देगा, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन है, इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो या फिर जैसे ही ये जितना हाई बनाए ना या रीटेस्ट करने जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे लास्ट रूल है क्या लिखा हुआ, वेट फॉर रीटेस्ट। आप रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हो, मार्केट रीटेस्ट करने की आप यहाँ पे अगेन री एंट्री कर सकते हो। आपका जो भी टारगेट है यही टारगेट होगा, मार्केट ने आपको ये टारगेट दे दिया। अब यहाँ पे क्यों काम किया, ये डायरेक्ट मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आया, आपको जो भी टारगेट है वो क्यों दिया, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकडाउन के रूल को यहाँ पे फॉलो किया है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस, पहले अगर ये सपोर्ट है और मार्केट ब्रेकडाउन करके इसका नीचे आ गया, अब ये ऊपर जा रहा तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। ये हम लोगों को भी पता है अच्छे से, जो चीज मैंने आप लोगों को पास्ट प्राइस फ्यूचर प्राइस में समझाया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी समझाया था कि जो पहले सपोर्ट होता है अगर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है अगेन वापस मार्केट उसको टच करता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल है, ये कैंडल बॉडी से ब्रेकआउट किया है, बट ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या है ऊपर जाकर रेजिस्टेंस के पास अगर ऐसा कैंडल बने तो इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन, जो कि एक बेयरिश साइन होता है। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तो कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं, तो पहले ही ये यहाँ पे ये फेल हो गया। चलो ठीक है, इस कैंडल को मानते हैं कि ये ब्रेकआउट कैंडल है, बॉडी से ब्रेक किया तो इसको मैं बोलूंगा कि हाँ ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। तो क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। ये बॉडी से ब्रेकआउट किया, लोग बोलेंगे हाँ ये परफेक्ट है। दूसरा रूल, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हाँ इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। दूसरा रूल भी मार्केट फॉलो कर रहा है। बस तीसरा रूल देखो, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। क्या इसके बाद का कैंडल इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज दिया है, नहीं दिया, वो रेड में आकर यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब अगर आप इस कैंडल को देख के ऊपर का ट्रेड लिए होगे, मार्केट नीचे आपको यहाँ पे क्या हुआ होगा,
जो भी अगर आपने इसका भी स्टॉप लॉस लगाया होगा तो मार्केट ने यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ गया और आपको यहाँ पे और ज्यादा लॉसेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट रूल्स समझाया। 3 इंपॉर्टेंट रूल्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 10 ट्रेड में अगर आप करते हैं 10 में से कम आपका 7 ट्रेड तो परफेक्ट होगा ही होगा। 3 बार मार्केट चलो ठीक है फॉल्स ब्रेकआउट करने के बाद भी मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है रेड क्लोजिंग दे दिया लेकिन फिर भी ऊपर चला गया, तो ये 10 में से 2 बार होगा भाई। 10 में से सिर्फ 2 बार ऐसा होगा कि रेड में क्लोजिंग देके प्राइस ऊपर चला जाता है। क्योंकि आप इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझो, इसके पीछे के साइकोलॉजी क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। अगर ये ब्रेकआउट करने वाला होता, लोग यहाँ पे वॉल्यूम में देखते हैं बट वॉल्यूम मत देखो, आप कैंडल के साइकोलॉजी को समझो। सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, अगर ये ब्रेकआउट है तो इसका मतलब कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे बायर एक्टिव होने चाहिए और जब बायर एक्टिव होगा तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर रेड कैंडल बना इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बायर है ही नहीं। अगर बायर होते तो यहाँ पे क्या कैंडल बनता, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखता आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक सब ब्रेकडाउन वाले रूल में समझाया था, कहाँ गया वो, वेट अ मोमेंट, ये रहा। मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल था, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन, यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं हुआ, यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं हुआ, यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं हुआ, यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं हुआ। ये कैंडल ने क्या किया, बॉडी से ब्रेकडाउन किया। इसके बाद का कैंडल क्या हुआ, नीचे क्लोजिंग दिया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अब सेलर एक्टिव हो गया। सेलर एक्टिव है, थोड़ा सा बायर ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से मार्केट फॉल। क्योंकि ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है इसलिए यहाँ पे सेलर एक्टिव हुआ। और देखो ये अगर ब्रेकडाउन कैंडल है, अगर इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि हाँ ये एक परफेक्ट ब्रेकडाउन कैंडल है, तो इसके बाद का कैंडल भी रेट में चाहिए। क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन है तो मतलब यहाँ पे सेलर आ गए होंगे, और जब सेलर आएंगे तो मार्केट में रेड कैंडल ही बनेगा। अगर नहीं बना मतलब सेलर नहीं आए। बस ये सिंपल सा लॉजिक है जो आपको समझना है। जो इंसान ये समझ गया फिर वो कभी नहीं फंसेगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में। अब जैसे कि देखो ये सपोर्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल मानते हैं, इसने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन किया। ठीक है, मान लेते हैं ब्रेकडाउन, जैसे ब्रेकडाउन किया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेलर आना चाहिए, और जब सेलर आएंगे तो क्या होगा, प्राइस यहाँ से नीचे जाना चाहिए। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, प्राइस नीचे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर दूसरा ग्रीन कैंडल बन गया, मतलब कि यहाँ पे सेलर नहीं है, यहाँ पे बायर है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्राइस गैप अप खुल गया। चलो ठीक है, ये तो लास्ट कैंडल था तो इस पे हम लोग उतना डिस्कस नहीं कर सकते, बट अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और समझाता हूँ। ठीक है, यहीं पे समझो आप लोग। इसको एक बारी मैं डिलीट कर देता हूँ, अगेन समझाता हूँ। कभी भी आप लोग वॉल्यूम इंडिकेटर या कुछ भी कोई इंडिकेटर वगैरह यूज मत करो। प्राइस जो चल रहा है ना, जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके पीछे के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, साइकोलॉजी समझ गए कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ये तो बहुत, ये हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल है तो ये बेयरिश साइन देता है क्योंकि रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, तो ये हमारा वीक कैंडल है तो इसको हम लोग ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। अगर ये इस ग्रीन कैंडल को हम लोग बोलते हैं कि ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, मतलब कैंडल इसके बॉडी से ब्रेकआउट किया है, चलो ठीक है, पहला रूल को फॉलो कर रहा है, दूसरे रूल को भी फॉलो कर रहा है, बट तीसरा रूल क्या बोलता है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। वेट करके आपको वॉच करना पड़ेगा। इसके बाद का कैंडल क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, नहीं दिया, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए ही नहीं है। और जब तक सेलर एक्टिव होंगे नहीं, सॉरी बायर जब तक यहाँ पे एक्टिव होंगे नहीं तब तक प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं। अगर ये ब्रेकआउट कैंडल इसको हम लोग मानते हैं तो यहाँ पे बायर आनी चाहिए ना, बायर नहीं आए इसलिए यहाँ पे रेड, मतलब यहाँ पे सेलर अभी भी है, सेलर है इसलिए तो प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। इस लॉजिक को समझो। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आप लोगों को फॉलो करना है। 2 इंपॉर्टेंट रूल्स और हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, बट अभी आप लोग मुझको ये बताओ कि ये 3 इंपॉर्टेंट रूल समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? समझ आया Yes, sir. समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझा सर। ऐसा ऐसा सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सबको मौका दूंगा क्वेश्चन पूछने का, कोई दिक्कत नहीं। अभी बात ये बताओ कि समझ में आया अभी ये चीज? जी सर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग लास्ट में करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सब मैं क्लियर कर दूंगा, आप यहाँ पे लिख दो या फिर आप बाद में भी पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा। 2 रूल और बचे हुए हैं वो समझा देता हूँ और इसका एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ, तब आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझो। एक एग्जांपल और यहाँ पे मुझको दिखाओ।
देखो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है जहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेके मान लेते हैं नीचे की तरफ आया। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड लेंगे। अभी मैं अगेन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आप खुद बोलोगे कि सर ये कितना परफेक्टली वर्क करता है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहला रूल पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। यहाँ पे तो कोई बॉडी से ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, बॉडी से ब्रेक किया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस है अगर हमारा, तो इसने क्या किया, इसको बॉडी से ब्रेक किया। तो यहाँ पे ये जो रूल है परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला रूल को मार्केट ने यहाँ पे फॉलो कर लिया। दूसरा रूल पढ़ते हैं, दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल बोलता है ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब दूसरा रूल देखो, ये ब्रेकआउट कैंडल अगर है तो ये स्ट्रॉन्ग है, हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अब तीसरा रूल देखो क्या बोलता है, यहाँ पे फंस गया। तीसरा रूल क्या है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अगर ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है तो इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद का कैंडल क्या चीज में क्लोजिंग दिया, रेड में क्लोजिंग दिया। तो अब मैं इसको कंसिडर करूंगा कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे, देखो दो कैंडल ऊपर गया, तीसरा कैंडल ने इतना स्पीड में नीचे है कि अगर आप इसका स्टॉप लॉस ये भी लगाए होगे तो ये आपका स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। क्यों ये हिट किया, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिव हुए ही नहीं थे, यहाँ पे क्या थे, अभी भी सेलर थे। मार्केट नीचे आया, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो यहाँ पे आप फंस गए। अगर मान लो यहाँ पे आपने ट्रेड किया तो आप फंसे। अगर देखो इसके बाद का ये ब्रेकआउट कैंडल अगर कंसिडर करते हैं, तो ये ब्रेकआउट कैंडल को हम लोग कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे तीसरा रूल के बाद जो चौथा रूल है ना, वो काम आएगा। चौथा रूल क्या लिखा हुआ है, डोंट चूज पैराबोलिक मूव। इसका मतलब क्या होता है, पैराबोलिक मूव का मतलब होता है कि एक ही कैंडल आपका 40-45 पॉइंट का बन जाए। अगर ये निफ्टी का चार्ट है तो इस कैंडल को हम लोग देखते हैं, ये 33 पॉइंट का है, तो इसको हम लोग पैराबोलिक कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोई भी कैंडल निफ्टी में 40 पॉइंट से ऊपर का है तो वो एक पैराबोलिक कैंडल होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, कोई भी कैंडल अगर 40 पॉइंट से ऊपर का है निफ्टी में और वो ब्रेकआउट कर रहा है तो वो एक पैराबोलिक कैंडल होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो कोई भी ऐसा कैंडल जो 120 पॉइंट से ऊपर का है तो वो एक पैराबोलिक कैंडल होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये कैंडल कितने पॉइंट का है, अगर ये ब्रेक डाउन कर दिया, ये तो चलो ये ब्रेकआउट है ही नहीं, ये तो फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ये नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो भी लेंगे स्टॉप लॉस हिट। अगर हम लोग इसको ब्रेकआउट कैंडल मानते हैं कि ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, बॉडी से ब्रेक है, ठीक है, इसके बाद के कैंडल को देखो, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ऑब्वियस सी बात है नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे, देखो प्राइस थोड़ा नीचे आया, साइडवेज धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। अब यार देखो आपने तो एंट्री ही यहाँ पे किया है, यहाँ से आपको ऊपर का देखो कितना पॉइंट है, मान लेते हैं कि यहाँ से टोटल पॉइंट आपका बनता है 18 पॉइंट। तो आपका 18 पॉइंट का पहले तो टारगेट है, और उस 18 पॉइंट के टारगेट को मार्केट ने कब टच किया है आपको ये देखना है। अगर आपने एंट्री लिया है 11:20 में और मार्केट ने टच किया है 1 बजे, तो आपने अगर कोई भी प्रीमियम यहाँ पे 200 पे खरीदा होगा तो यहाँ पे भी उसका प्राइस क्या होगा, 200 ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई मार्केट ने पूरा दिन बिताकर आपके टारगेट को टच किया 18 पॉइंट, आपका क्या प्रीमियम का वैल्यू ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ बायर को ट्रैप किया गया। यहाँ तक मार्केट में बायर ट्रैप हुआ, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट फॉल, देखो ऊपर किस तरीके से गया प्राइस, रोते रोते धीरे 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 धीरे, और नीचे किस तरीके से आया, डायरेक्ट फॉल, शार्प फॉलिंग है मार्केट में। तो ये क्या है, हमारा एक परफेक्ट सेटअप है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में कहीं पे भी एंट्री करोगे ट्रैप हो गए। तो मैं आपको बस यही समझाता हूँ कि ट्रैप होने से कैसे बच सकते हो आप ब्रेकआउट वाले केस में। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यार इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ, अब तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा ही रहा है, ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री करोगे, इसके बाद के कैंडल का वेट नहीं किया, रेड में क्लोजिंग दे दिया, एंट्री कर लिए, ठीक है, आपका यही टारगेट होगा। पहली बात तो आपका यहाँ से मार्केट टारगेट टच नहीं किया, दूसरी बात की पूरा साइडवेज होकर टारगेट को टच किया 18 पॉइंट, प्रीमियम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। और जो फॉल किया देखो किस तरीके से फॉल किया, मतलब इतना स्पीड में मार्केट नीचे है, मतलब यहाँ पे बायर ट्रैप हुए हैं, लॉजिक वाली बात है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है। चौथा रूल क्या है, वेट फॉर रीटेस्ट। आप रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार, अगर आप सेव करना चाहते हो तो। बट आप बोलते हो कि नहीं मैं रीटेस्ट का वेट नहीं करूंगा, तो आप डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। मैं रीटेस्ट का वेट नहीं करता हूँ, आप लोगों को भी बोलूंगा कि आप रीटेस्ट का वेट मत करो, क्योंकि मार्केट 10 बार में क्या करेगा ना, 5 बार डायरेक्ट रिटेस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि आप लोगों को कब पता चलेगा कि मार्केट रिटेस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा।
रेंज देखो कितने पॉइंट का है। अगर रेंज बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट से लेकर प्लस है, 250 पॉइंट का प्लस रेंज है बैंक निफ्टी में। डायरेक्ट चार्ट पे समझाता हूँ। अब ये कितने पॉइंट का रेंज है, मान लेते हैं 200 पॉइंट का, तो इसमें मार्केट रीटेस्ट नहीं करेगा। अगर इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है फॉर एन एग्जांपल, तो मार्केट रीटेस्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे कोई भी रेंज मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर 300 पॉइंट का रेंज है फॉर एन एग्जांपल, यहाँ से मैं 300 पॉइंट के मार्क कर देता हूँ, 250, 280, 300, यहाँ पे एक लाइन मार्क करता हूँ। अब मान लेते हैं कि इस लाइन को मैं एक बार थोड़ी देर के लिए डिलीट करता हूँ। अब ये जो हमारा पूरा रेंज है 300 पॉइंट का रेंज है। अगर मार्केट इतना बड़ा रेंज के बीच में है और कोई भी रेजिस्टेंस का भी कोई भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा। लेकिन अगर 150 से 200 पॉइंट का रेंज है तो मार्केट रिटेस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में होगा तो आपको समझ में आएगी कहाँ पे मुझको वेट करना है और कहाँ पे मुझको वेट नहीं करना है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रूल है ब्रेकआउट के। पहला रूल, रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, कैंडल के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। वीक से होगा कंसीडर नहीं करेंगे। वो चीज कब पता चलेगा, जब हम लोग कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे। दूसरा, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। जो कैंडल होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें बॉडी ज्यादा होना चाहिए, वीक कम होना चाहिए, हमेशा याद रखना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट यही तीसरा है बॉस, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अगर मार्केट में आपको ये चीज नहीं दिखा, मतलब समझ जाओ यहाँ पे बायर ट्रैप होने वाले या फिर सेलर ट्रैप होने वाले। अगर आप इसको फॉलो करते हो तब आपको समझ में आएगा। कल मार्केट खुलेगा, आप इसको चेक करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस परफेक्टली मार्क करना, उसके हिसाब से आप चेक करना। कोई भी ब्रेकआउट है उसके बाद का अगर रेड ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया तो क्या आया, रेड कैंडल भी क्लोजिंग दिया तो उसके बाद क्या रिएक्शन आता है। ठीक है, जब इसको लाइव मार्केट में चेक करोगे तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है फॉर एन एग्जांपल। मार्केट क्या है, यहाँ पे धीरे 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 नीचे की तरफ आया। अब ये तो पहली बात, ये तो वीक से हुआ, इसको हम लोग कंसिडर कर नहीं सकते हैं। बॉडी से कहाँ पे हुआ, बॉडी से इस पे हुआ। अब ये क्या है, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के पास ये कैंडल बन रहा है, तो ये हमारा बेरिश कैंडल नहीं है, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। तो ये अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो ये एक हमारा वीक कैंडल है। अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो इसको हम लोग बेरिश कैंडल कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेरिश कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे तो ये हमारा ब्रेकडाउन कैंडल भी कंसिडर नहीं होगा। मान लेते हैं अगर चलो कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसके बाद का कैंडल देखेंगे कि वो कैसा क्लोजिंग दे रहा है। इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग, मतलब यहाँ पे सेलर नहीं है। अगर ये ब्रेकडाउन परफेक्ट होता तो मतलब यहाँ पे तुरंत सेलर एक्टिव होते, सेलर एक्टिव होते तो प्राइस यहाँ से नीचे जाता। अगर यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग दे दिया मतलब यहाँ कहीं ना कहीं बायर है, इसलिए प्राइस यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आप लोगों को मार्केट में फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करते हो फिर आपको अपने आप इसकी क्या एक्यूरेसी है वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा। पहले जो ब्रेकआउट है ये वीक्स है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। ये यहाँ पे ओपन हुआ, ये प्योर क्या है, वीक से क्लोजिंग दिया है, वीक से क्लोजिंग है, परफेक्ट है। मतलब ये मार्केट का पहला रूल है ब्रेकआउट का, वो क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। ये कैंडल के बॉडी से ब्रेक कर रहा है, पहला रूल मार्केट ने यहाँ पे फुलफिल किया है। अब दूसरा देखो क्या बोलता है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। ब्रेकआउट कैंडल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब मैं ब्रेकआउट कैंडल देखता हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया, दूसरा रूल भी मार्केट फॉलो कर रहा है। तीसरा रूल, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अब इंपॉर्टेंट है, ये अगर ब्रेकआउट कैंडल है तो इसके बाद का कैंडल देखो ग्रीन में क्लोजिंग दिया है। ये इतना लो बनाने के बाद भी ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर है। तो ये हमारा कंफर्मेशन देता है कि इसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया है, मतलब यहाँ पे बायर है। बायर है तो क्या होगा, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो इस टारगेट के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहते तो आप रिटेस्ट का क्या कर सकते हो, वेट भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ से मार्केट अगेन इसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद क्या परफेक्ट मूव आपको अपसाइड का मिला है। अब यहाँ पे देखते हैं ये कितने पॉइंट का रेंज था जिसका मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, लगभग 225 पॉइंट का। तो मैंने आपको पहले ही बोला लगभग 250 पॉइंट है, तो अभी यहाँ पे रिटेस्ट किया है, बट ये उतना परफेक्ट रिटेस्ट नहीं है। अगर यहाँ पे 250-300 पॉइंट का होता तो मार्केट ऊपर जाता, रिटेस्ट करता और फिर परफेक्ट मूव आता। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा रिटेस्ट किया है दूसरे कैंडल में, और उसके बाद यहाँ से आपको एक परफेक्ट कितने पॉइंट का टारगेट मिला है। अब देखो अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो लगभग 180 पॉइंट का टारगेट, और 180 पॉइंट के बीच में मात्र एक रेड कैंडल है, मात्र एक रेड कैंडल है।
यहाँ पे आपको ये मूव क्यों मिला, क्योंकि आपने ब्रेकआउट के रूल को फॉलो किया, और जिस रूल को फॉलो किया वो यहाँ पे परफेक्टली काम भी किया है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हो फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले केस में। यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट कैंडल रेड क्लोजिंग, मार्केट नीचे, ये ब्रेकआउट कैंडल रेड क्लोजिंग। यहाँ अगर ये ब्रेकआउट कैंडल है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे कि आप इस कैंडल को देखना, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, ब्रेकआउट है। अब आप इस कैंडल को देखो, ब्रेकआउट है, इसके बाद का रेड क्लोजिंग, इसलिए प्राइस ऊपर गया। इसके बाद का इसके बाद का ग्रीन क्लोजिंग है, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। इसके बाद का रेड क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं हुआ इसलिए यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे आ गया। अगर इसका भी स्टॉप लॉस लगाओगे, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आपके सामने एग्जांपल है, आपके सामने सारा कुछ है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको आप खुद भी चेक कर सकते हो, तभी आपको इसकी एक्यूरेसी समझ में आएगी। अब आप यहाँ पे देखो, अगर हमारा टॉप पे ये रेजिस्टेंस है तो ये बॉडी से ब्रेक किया, इसके बाद का कैंडल रेड क्लोजिंग, यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री कर ही नहीं सकते। जो भी लोग इस कैंडल को देख के ट्रेड करेंगे ट्रैप हो जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से मार्केट फॉल कर जाएगा, आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये हमारा ब्रेकआउट का रूल है, 5 इंपॉर्टेंट रूल्स है। अगर आप इसको समझ गए, अच्छे से इसको फॉलो करना सीख गए मार्केट में, फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, समझ आया सब लोगों को ये चीज? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर एक बार रीटेस्ट का जो रेंज है वो बताओ थोड़ा। ओके। सर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए कैंडल के ब्रेकडाउन का? आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हो। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कर रहा है कैंडल के बॉडी से, उसके बाद का कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे रहा तो वो परफेक्ट ब्रेकआउट है। तो वो भी 5 मिनट का चेक करना पड़ेगा या कम का कर सकते हो उसमें नहीं क्लोजिंग नहीं के लिए? नहीं नहीं नहीं, आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। मींस एक ब्रेकआउट के लिए आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। पहला तो ब्रेकआउट कैंडल का बॉडी से क्लोज होना चाहिए ऊपर की तरफ, दूसरा का कैंडल 5 मिनट और वेट करना पड़ेगा, वो भी प्रीवियस कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसके लिए आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझे तो अमित सर कुमार? इसमें जो आप अभी चार्ट खोलना है, ये जो आप स्ट्रोक के ये यहीं कर्सर आपका ये कह रहे हो कि ये इसने ब्रेक डाउन किया, तो इसके बाद जो है ये कैंडल इसका मतलब रेजिस्टेंस का इसने स्पॉट का ब्रेकआउट किया था, तो इसकी दूसरी जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए ना सर? अगर ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली कह रहे हो या नीचे वाली से कह रहे हो आप? इसकी बात कर रहे हो? हाँ, अगर मैं इसको ब्रेकआउट कैंडल मान रहा हूँ तो अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी। हाँ, तो इसके ऊपर ही तो क्लोज हुआ है ना ये ग्रीन कैंडल। आप देखो, अमित कुमार के अलावा सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, नॉइज आता है तो डिस्टरबेंस होता है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अमित कुमार के अलावा सब लोग म्यूट कर लो प्लीज। सिर्फ अमित कुमार अभी आप अनम्यूट करो, जिनका डाउट है वही अपने आप को अनम्यूट करके रखेंगे। अभी बताइए, ये ब्रेकआउट कैंडल है जी, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे आया, इस जगह पे आया। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट है तो पहला रूल मार्केट यहाँ पे फॉलो किया है। जी जी, ठीक है, इसके बाद का कैंडल जो है इसका क्लोजिंग देखो इस जगह पे है, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है, मतलब ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो इसका कलर अपने आप रेड हो जाता, इतना समझ लो। अब ये ग्रीन क्लोजिंग दिया, मतलब ये जो हमारा ब्रेकआउट है ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, या फिर रीटेस्ट का वेट करो, क्योंकि 5वां पॉइंट क्या बोला हूँ, वेट फॉर रीटेस्ट। आप रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट किया यहाँ से प्राइस में आपको आराम से जो आपका टारगेट है वो दे दिया। रीटेस्ट का तभी वेट करो, ये जो हमारा रेंज है कितने पॉइंट का है, 230 पॉइंट का, कम से कम 250 पॉइंट होना चाहिए। अगर 250 पॉइंट है तब आप रीटेस्ट का वेट करो, 250 पॉइंट से कम है तो रीटेस्ट का वेट मत करो, मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। ब्रेकआउट किया यहीं से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। अभी समझ आया अच्छे से? सर जी सर अभी ये जो मार्केट ऊपर गया था तो फिर उसका ब्रेकडाउन जो हुआ है वो परफेक्ट ब्रेकडाउन नहीं है ना? ये ना, ये परफेक्ट ब्रेकडाउन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन किया, वेट, ये जो हमारा ब्रेकडाउन है ये हमारा परफेक्ट ब्रेकडाउन है, कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन किया, इसके बाद रेड में क्लोजिंग दिया, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू रूल परफेक्ट ब्रेकडाउन है।
लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा क्या है, सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे भी तो आपका टारगेट बस जो हमारा नीचे सपोर्ट होता है वो होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को कल की क्लास में समझाया था, बट कल का क्लास तो मैं पूरा अपलोड भी नहीं कर पाया यूट्यूब पे, बट वो चीज मैं आपको अभी भी समझाता हूँ अगेन। देखो मान लेते हैं कि ये अगर हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। म्यूट कर लो अभी 2 मिनट के लिए सब लोग प्लीज। और प्राइस क्या है, इसके बीच में चल रहा है। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब प्राइस यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर प्राइस यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर। अब यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे आप लोग समझो, ये छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अब हमारा ये क्या है, सपोर्ट का लेवल है। फॉर एन एग्जांपल, मार्केट अगर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये हमारा सपोर्ट का लेवल ठीक है, पहले 2 बार मार्केट ने यहाँ से क्या है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, लेकिन इसके बाद देखो मार्केट इसके नीचे से भी ये 2 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। अगर आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड में एंट्री करोगे भी तो आपका टारगेट बस यही होगा। तो इतना छोटा सा टारगेट के लिए तो ट्रेड करना नहीं है। मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पास में प्राइस क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेके 2 बार ऊपर की तरफ जा चुका है। अभी जो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल था, क्योंकि पहले अगर रेजिस्टेंस है तो अब ये सपोर्ट बन गया। ब्रेकडाउन किया है, ठीक है, इसके बाद पहले रेड में क्लोजिंग दिया, बट आपका टारगेट यही होगा। तो आप इतने छोटे से टारगेट के लिए ट्रेड में एंट्री करोगे नहीं, क्योंकि ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। यहाँ से देखो, इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अभी देखो, ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जहां से बार बार मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, और वही चीज यहाँ पे हुआ। इसको अगेन 5 मिनट में चेंज करता हूँ। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे तो आपका नीचे क्या होगा, सपोर्ट का लेवल होगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करते भी हो तो आपको क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर आपका जो अगर छोटा सा टारगेट है वो देगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री किया हो तो अब आपको लगता है कि मैं 20 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड करूंगा, तो लो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये टारगेट तब होगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। अब अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज यहाँ पे खुलता है फ्लैट, तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि फ्लैट खुलेगा मार्केट, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, सॉरी परसों समझाया था जब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तब मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और इसका ब्रेकडाउन करता है तब हम लोग इस टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर गैप अप खुलेगा और इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग इस टारगेट के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा यही टारगेट होगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया जिनका क्वेश्चन था ये? सर एक मेरा भी क्वेश्चन था। एक सेकेंड, जिनका ये क्वेश्चन था उनको समझ आ गया? रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से, यस और नो। यस सर, यस यस सर, यस सर। सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1 मिनट रुक जाओ, पहले थोड़े ग्रुप का क्वेश्चन मैं समझ लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। वेट सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आल्सो और नॉट। ये ब्रेकआउट का जो रूल है, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, हर एक चीज के लिए फॉलो करना है। ठीक है, जितने भी ब्रेकआउट होते हैं ना, हर सारे चीज में आपको ये रूल को फॉलो करना है। फॉलो हो रहा फिर ट्रेड में एंट्री करो, नहीं हो रहा ट्रेड में एंट्री मत करो। सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैंडल 2 वॉलेट जब बनते हैं तो ऊपर नीचे होता है, तब कैसे प्रेडिक्ट करें? सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैंडल 2 वॉलेट जब बनता है। बॉस आपका क्वेश्चन मुझको समझ नहीं आया, वही से बोल सकते हो हेलो। तो बताओ। हेलो। बोलिए। हेलो हेलो सर, मैंने लिखा था वो क्वेश्चन। बोलिए। हाँ सर, जब ये ना आपने बोला कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर जब सेकंड कैंडल बनती है तब आपको ट्रेड लेना है ना? तो लेकिन जब सेकंड कैंडल बनती है ना, वो पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका मूवमेंट जब भी सेकंड अगर सपोर्ट के नीचे बन रही तो रेड बनेगी, बराबर? बराबर। तो सेकंड कैंडल जब बनती है तो ग्रीन, कभी कभी ग्रीन में स्टार्ट होती है, पहले ग्रीन में स्टार्ट होती है, बाद में फिर अचानक वो रेड हो जाता है उसका। तो वही बताया ना कि आपको उसकी क्लोजिंग का वेट करना है। कैंडल्स का क्लोजिंग देखो कहाँ पे क्लोज हो रहा है। वो अभी 5 मिनट का अगर कोई कैंडल है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि ये क्या है, कंसिडर करते हैं ये एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल। जब ये कैंडल इतना नीचे आ रहा था ना तो इसका कलर रेड था, हमेशा याद रखना बराबर। ये रेड था, लेकिन इसका कलर ग्रीन क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रीवियस जो ओपनिंग प्राइस है इसके ऊपर जाकर क्लोज हो गया। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसकी क्लोजिंग का वेट करोगे। मतलब अगर एक कैंडल 5 मिनट का है तो 5 मिनट वेट करके देखो कि ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर पहला स्टार्टिंग का 4 मिनट ये रेड में है, लेकिन आखिरी के 1 मिनट में पूरा ऊपर जाकर ग्रीन क्लोजिंग दे दिया, मतलब ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। समझे? अगर स्टार्टिंग का 4 मिनट ये ग्रीन में रहता है
आपको 4 मिनट के अंदर में ट्रेड नहीं करना। अगला जो 1 मिनट 5 मिनट है उसमें अगर ये नीचे आकर रेड में क्लोजिंग दे दिया तो आप वहां पे ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। अगर ये सेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ तभी भी उसको 15 मिनट का जो 14 मिनट है उसको वैसे ही छोड़ देना है, लास्ट के एंड टाइम पे लेना है। यस बिल्कुल, लास्ट जो भी आप जितने मिनट का भी कैंडल देख रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। ओके 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 ठीक है सर सर। एक ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तो यही रूल फॉलो करते हैं क्या? यस यही रूल को फॉलो करना है। ट्रेंड लाइन हाँ, हो, चार्ट पैटर्न हो, कोई भी चीज हो, इसी रूल को फॉलो करना है। सर निफ्टी में जब रिटेस्ट होता है तो निफ्टी की रेंज कितनी होनी चाहिए? निफ्टी में अगर रिटेस्ट करना तो उसके लिए आपको कम से कम तो निफ्टी का रेंज 100 से लेकर 120 पॉइंट का होना चाहिए, फिर आप वहां पे रिटेस्ट का वेट करो। अगर 50 से 80 पॉइंट का रेंज है तो आप रिटेस्ट का वेट मत करो, ठीक है। हाँ, ब्रेकडाउन सपोर्ट अगर हैमर पे ट्रेड ले सकते हैं क्या? कैंडल्स पे कैसे ट्रेड लेना है सागर मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि जब भी हम लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझ गए हैं अब हम लोग कैंडल स्टिक अगेन समझेंगे, और कैंडल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स होते हैं सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये समझाऊंगा कि किस कैंडल्स पे ट्रेड करना है, किस कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना है। अभी तक आपने जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे यूट्यूब पे वो यही है कि हैमर बना तो कॉल ऑप्शन बाय कर लो, और आपको उसमें ज्यादातर लॉसेज होते हैं। उसका रीजन बताऊंगा क्यों, क्योंकि आप सिर्फ हैमर को देख रहे हो लेकिन हैमर के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हैमर पे कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। डे हाई सर और ये चंदा। एक सेकेंड पहले यहाँ पे क्लियर करता हूँ। डे हाई और डे लो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑडियो ब्रेक हो रहा, ऑडियो सही नहीं आया क्या? नहीं सर सही है। सर सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस अभी आ रहा कैसे? नहीं था थोड़ी देर के बाद। अच्छा सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करिए? विमल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है मैंने आप लोगों को परसों के लेक्चर में समझा दिया था। यूट्यूब पे जाना, आपको वहां पे मिल जाएगा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 6 के नाम पे, वहां पे आपको सारा लेक्चर मिलेगा, आप देख लेना प्लीज। चलिए सर। अब किनका क्वेश्चन है पूछो अपना अपना क्वेश्चन। सर मेरा है। एक एक करके पूछे। सर मैं ये बोल रहा था मैं 3 महीने से है ना प्राइस एक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है और डीमेट अकाउंट भी खोल लिया है, तो कितने पैसे डालूं अकाउंट में? अभी आपने कोई भी ट्रेड नहीं किया है? नहीं सर। आपके पास जितना भी कैपिटल है ना उसका 5% ऐड करो और उससे ट्रेड करो। मैं पाँच हाँ 4 से सर। 5,000 ऐड करो और उससे ट्रेड करना बस एक लॉट में, ठीक है। जी सर। और बहुत छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करना, बहुत छोटे अमाउंट मतलब 4-5 हजार, इससे ज्यादा नहीं। एक लॉट खरीदना, अभी बस धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करो। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाना, धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ाना, ठीक है। जी सर थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर उधर ऐसे उधर ब्रेकआउट कैंडल के साथ नीचे रखना है सर। क्या बोल रहे हो, अगेन बोलिए। ब्रेकआउट आपने बोला ना, ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके बाद जो क्लोजिंग होगा नेक्स्ट कैंडल वहां पे लेना है, तो फिर ऐसे क्या ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखना है? बिल्कुल, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो, अगर ये मान लेते हैं अगर कि ये वेट अगर ये हमारा हेलो ब्रेकआउट कैंडल है तो अगर यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री करो तो आपका स्टॉप लॉस ये आपका लो होगा, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन कैंडल तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा। अगर मान लेते हैं कि फॉर एन एग्जांपल और 2 एग्जांपल दिखाता हूँ, निफ्टी में देखते हैं। अगर ये हमारा ब्रेकडाउन कैंडल है, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा। अगर ये आपका ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पे एंट्री करो तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा। जो आपका ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और सर टारगेट जो होगा सर, ठीक है, इसमें सर बड़ा नहीं हो रहा है सर, इधर टारगेट तो इसमें नहीं हो रहा है। टारगेट जो होगा आपका वो आपको पहले से सेट करके रखना है, जो आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा वो आपका टारगेट होगा, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो छोटा सा टारगेट रखो 100 पॉइंट का और उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। सिंपल सा लॉजिक है, 100 पॉइंट से ज्यादा टारगेट रखना ही नहीं है। कोई भी रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है ना परफेक्ट, तो 100 कैंडल आपको 2 से 3 कैंडल में मिल जाएगा, 100 पॉइंट, ठीक है। सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास प्राइस जब सस्टेन करती है तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब वहां पे प्राइस, अगर मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फॉर एन एग्जांपल यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पे थोड़ा देर प्राइस रुक गया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, सस्टेन करा, फिर भी आप वेट कर सकते हो।
लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक कैंडल ऊपर गया उसके बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे प्राइस सस्टेन ही नहीं किया, मतलब यहाँ पे बायर की कैपेसिटी नहीं है मार्केट को होल्ड करने की। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं किया, अगर यहाँ पे भी सस्टेन करता उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है उसको ब्रेक करता तो फिर यहाँ पे अपसाइडेड मूवमेंट आता। मार्केट ऊपर गया डायरेक्ट फॉल कर गया, मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए प्राइस यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया। ठीक है, सर समझ में आया आपको? समझ में आया, ये मेरा क्वेश्चन है यस सर, समझा सर। बोलिए हेलो सर, बोलिए बोलिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन कैंडल के का टाइम फ्रेम भी 15 मिनट रखना या 5 मिनट में रखे तो भी होता है क्या था? नहीं, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो ब्रेकआउट चाहिए वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही चाहिए। पहला कैंडल 15 मिनट पे ब्रेकआउट, उसके बाद जो 15 मिनट का कैंडल वो भी उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हाँ जी, सर, ये स्टॉक्स लेने के लिए कोई स्क्रीनर अवेलेबल है क्या आपके पास? नहीं मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है बॉस। मतलब अगर कौन से स्टॉक्स चूज करना है कि कल के दिन लेने के लिए? आप उसके लिए एनालिसिस करो, आप देखो कि कौन सा स्टॉक अभी परफेक्ट है, 5 स्टॉक को चूज कर लो। जैसे कि अगर मैं आपको अपना वॉच लिस्ट दिखाऊं तो इसमें मैंने 4-5 स्टॉक चूज कर रखा है। ठीक है, अपोलो, वोल्टास, पावर, हमेशा बताता हूँ बस ये 3 स्टॉक को ही मैं डेली वॉच करता हूँ, इसके अलावा कोई स्टॉक नहीं देखता हूँ। आपको अगर ट्रेड करना है तो 5-6 स्टॉक को चूज कर लो, उस पर आप डेली एनालिसिस करो, जो भी आपका रूल है उस पर काम करो, और उसमें अगर आपको ट्रेड बनता है फिर आप उस पर ट्रेड लो। ठीक है ओके सर, सपोर्ट से सर मैंने भी रेजिस्टेंस के यही लिए, कर रखा है। सर सपोर्ट से रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। सपोर्ट पे आपको वैसा इंडिकेट दिखना चाहिए, आपको वैसा कैंडल स्टिक दिखना चाहिए, आपको कोई रिवर्सल पॉइंट होना चाहिए, तब हम लोग वहां पे ट्रेड करेंगे। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम लोग को ट्रेड कैसे करना है, कौन सा कैंडल्स को देखकर ट्रेड करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। अभी देखो ट्रेड लेने के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बस बेसिक्स समझा रहा हूँ, ये प्योर बेसिक्स है, इस पे आप लोग ट्रेड नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको कैंडल्स बताऊं तो आप एक कैंडल्स को देखकर चलो ट्रेड ले सकते हो, लाइक हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ये सब कैंडल्स को आप देखकर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ कैंडल्स पे ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले भी बताया ना कि मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न समझाऊंगा। तो हार्मोनिक पैटर्न आपका कब स्टार्ट होगा, अभी तो हम लोगों ने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझ लिया, फिर उसके बाद समझेंगे कैंडल स्टिक चार्ट, फिर चार्ट पैटर्न समझेंगे, फिर स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक पैटर्न, समझेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है, हार्मोनिक ट्रेडिंग को किस तरीके से यूज करना होता है। क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि आपको वही समझाता हूँ जिसपे आप लोगों को ट्रेड करना है और जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। एक बार मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख सकते हो, ये हार्मोनिक ट्रेडिंग है। इसमें टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, बैट, बटरफ्लाई, गार्टली, साइफर, क्रैप, डीप क्रैप और शार्ट। इसके बारे में आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, और ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है। ठीक है, फिबोनाची के लेवल्स पे चलते हैं, इसमें आपको कुछ कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करना है। तो ये सब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, हम लोग आगे समझेंगे जी जब सर। हमारा ये पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वेट करके सारे लेक्चर्स को अटेंड करना है, क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ वो हार्मोनिक पैटर्न्स पे ही करता हूँ, वही चीज मैं आपको भी समझाऊंगा, आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जी सर। और कोई डाउट आप लोगों का? सर मैंने एक बार तो कर सर लिया मेरा ये एक सब, क्वेश्चन था। एक बार। एक एक करके क्या बोल लो टॉप गेमर आप? सर मैं ये बोल रहा था मैंने एक बार तो इन सबको कंप्लीट कर लिया, अब दोबारा कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ बहुत बढ़िया, आप 2 बार कर लो, उसके बाद आप इसको लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करो, इस पे देखो कोई भी हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है या फिर कोई भी ट्रेड बन रहा है, काम करता है या नहीं करता, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को क्या करो, बिल्ड करो, फिर ट्रेड करना। ठीक है, जी सर, इससे मेरी साइकोलॉजी बिल्ड तो हो जाएगी ना बढ़िया। बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है? सर मेरा था बोलिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस था बोलिए। सर, मतलब करेंट प्राइस चल रहा है ठीक, हम्म 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो करेंट प्राइस चल रहा है उसका रेजिस्टेंस नहीं, मतलब हाई रेजिस्टेंस उसका नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मतलब ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, जी, तो वहां तो पे आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे अगर मान लेते कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हो, उसके ऊपर आपको कोई रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा, तो वहां पे हम लोगों को यूज करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट।
अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बहुत सारे यहाँ पे आपको लेवल्स दिख रहे हैं 38, 50, 61, 78, 1.27, 1.414, 1.618, ये सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। बट ये मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा, तो सर कैसे तो उसको देख के ट्रेड करना है वो समझना। सुनिए ना सर, बोलिए। तो 15 मिनट के नहीं है तो फिर 1 घंटा के तो है ना ऊपर रेजिस्टेंस? हाँ, तो आप ऐसे बोलिए ना, तो फिर अगर मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, अब इसके ऊपर आपको 15 मिनट पे कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना सिखाया था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है, 1 आवर के टाइम जी फ्रेम पे भी डेली। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है, उसके बाद 5 मिनट पे आपको जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है उस पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो उस लेक्चर को आप देखो, फिर आपका ये डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखा हूँ, मतलब वीडियोस देखा हूँ, तो हम्म मतलब ये थोड़ा डाउट था तो। तो आप वहां पे 1 आवर का सपोर्ट होगा, अगर 15 मिनट पे नहीं है तो 1 आवर का नहीं है तो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा, कहीं कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको मिलेगा ही। छोटे टाइम फ्रेम पे ठीक नहीं मिल रहा तो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा। ठीक है। ठीक है, वही पूछ रहा था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन किन्हीं का और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आप लोगों का? सर एक क्वेश्चन पूछना। बोलिए। सर मान लीजिए जो है हमने एक साथ कॉल भी ले लिया और पुट भी ले ली। ठीक है। अब सर मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो हमें पुट में जो है फिर लॉस होने लग रहा है। अब कॉल में मान लीजिए हमें 500-700 रुपए का जो है प्रॉफिट हो रहा है, पर पुट में जो है 5 से 6 हजार रुपए का लॉस हो गया। तो ऐसा कोई तरीका है उसमें कि बिना लॉस के हम बाहर निकल सके? नहीं, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है, और सेम टाइम पे कॉल पुट भी खरीदना कोई तरीका नहीं है। आप या तो सिर्फ कॉल लो या तो पुट लो, दोनों लोगे तो आपको दोनों में लॉसेस हो सकते हैं। एक्सपायरी के दिन तो सारा चला और जाता है। अगर अगर सर बंदे पे अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो क्या वो उससे बाहर नहीं आ सकता? आप एवरेज कर विदाउट सकते लॉस हो। के एवरेज आप करके आ सकता है? आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन वो भी मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वहां पे आप कॉल साइड को एवरेज कर रहे हो तो फिर आपको पुट साइड में लॉसेस हो रहा है, फिर अगर आप पुट साइड का कोशिश करोगे तो आपको फिर कॉल साइड में लॉसेस हो रहा है, तो आप दोनों तरफ फंस जाओगे। ना आपको कॉल में लास्ट में प्रॉफिट बचेगा, ना आपको पुट में लास्ट में प्रॉफिट बचेगा, और आपको दोनों में लॉसेस ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप वन साइड का डायरेक्शन चूज करो, दोनों साइड के डायरेक्शन पे ट्रेड करोगे तो फिर ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो सर एवरेज फिर जिस तरफ लॉस हो रहा है उस तरफ होगी ना एवरेज, तो उस पुट की तरफ से करनी पड़ेगी ना। अगर मान लो पुट में लॉस होने लग रहा था, उसमें सॉरी पुट में लॉस हो रहा है, तो फिर एवरेज कैसे किया जाएगा? अब उसमें तो फायदा हो रहा है कॉल में बंदे को, तो वो एवरेज किस तरफ करेगा? कॉल की तरफ? देखो चार्ट पे समझाता हूँ, ध्यान से समझना, बाकी सब लोग म्यूट कर लो। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे कॉल भी खरीदा है, ठीक है, आपने यहाँ पे पुट भी खरीदा है, फॉर एन एग्जांपल आपने यहाँ पे खरीद लिया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे तो कॉल में प्रॉफिट हो रहा है, आपने यहाँ पे पुट भी खरीदा, तो अब आपको यहाँ पे पुट में लॉस हो रहा है। अब आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना आपको लॉस ही हो रहा है। ठीक है, पहली चीज, आपको यहाँ पे फायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप पुट भी खरीद रहे हो, आप कॉल भी खरीद रहे हो। मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल में तो प्रॉफिट हो रहा है और पुट में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दोनों मिला के आप अभी आप क्या न्यूट्रल हो, नो प्रॉफिट नो लॉस में। यहाँ तक मार्केट गया, अभी आपको क्या होगा, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो अभी आपको यहाँ पे जो कॉल में प्रॉफिट हो रहा था, अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो वो भी प्रॉफिट डाउन हो रहा है, और जो पुट का लॉस है वो आपका क्या हो सकता है, सिर्फ कम हो सकता है, और जो प्रॉफिट है वो भी कम हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिया कॉल का, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पे भी तो अभी भी आप क्या हो, नो प्रॉफिट नो लॉस में ही हो। क्यों? क्योंकि आपने यहीं पे तो पुट खरीदा और वापस से आप क्या हो, इसी जगह पे हो। और मार्केट जब इतना सस्टेन करके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बिता के उसी लेवल पे आएगा, आपने यहाँ पे जो पुट का प्रीमियम 200 पे खरीदा होगा, इस जगह पे उस पुट का प्राइस सेम ही होगा, सेम नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा, लगभग 20 रुपया 25 रुपया कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा साइडवेज, तो अब यहाँ पे जो पुट आपने 200 पे खरीदा था, अब यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो गई, 150 रुपया हो गई है। अब क्या, आपको तो अभी भी 50 रुपया में आप लॉस में ही हो, तो मतलब आपने यहाँ पे कॉल का प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट नीचे आया, आप पुट में भी आए नो प्रॉफिट नो लॉस में, लेकिन इतना साइडवेज होके, मतलब इतना ऊपर गया फिर नीचे आया,
तो उसका प्रीमियम थोड़ा ना कम तो होगा ही। 200 पे ही खरीदा तो 180 पे आ जाएगा, वो 100% है। 20 रुपए आपको लॉस, फिर यहाँ पे थोड़ा देर साइडवेज हो गया, अब यहाँ पे आपको वो भी और लॉसेज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है ना सर कि विदाउट लॉस निकला जा सकता है एवरेज करके। अब मान लेते हैं कि आप यहाँ पे पुट भी खरीद लो, कॉल भी खरीद, आपको कॉल में प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर आप पुट को खरीद लेते हो, अब सर यहाँ पे कॉल में प्रॉफिट हो रहा है, कॉल बेच दी उस बंदे ने अगर की है तो उसने कॉल में तो प्रॉफिट निकाल लिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगी, अब यहाँ से बंदा एवरेज कर दे, यहाँ अब पे वो उसको पुट तो खरीद ले। हाँ यहाँ से वो पुट खरीद लेगा, एवरेज करेगा वो उसको, क्योंकि उसका लॉस है नीचे आके, उसकी जो पहले ली थी ठीक है, उसमें अगर लॉस चल रहा है। अब यहाँ से वो एवरेज करेगा सर, तो वो जहां उसने पुट खरीदी थी वहां तक आएगा, तो वो नो लॉस में आ जाएगा ना फिर तो। अगर वो यहाँ पे पुट खरीदता है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक उसको पूरा मूव मिल जाता है, तो फिर उसका ये जो लॉस था वो यहाँ पे उसका कवर हो जाएगा, फिर उसको ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। लेकिन इतना परफेक्ट अगर वो मार्केट में है तो उसको कॉल पुट खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बंदा को इतना परफेक्शन पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ कॉल खरीदेगा और यहाँ पे सिर्फ पुट खरीदेगा। उसको ये चीज नहीं पता है, इसलिए वो यहाँ पे कॉल भी खरीद रहा और पुट भी खरीद रहा। और जो यहाँ पे कॉल पुट खरीद रहा है वो सेम गलती यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी कॉल पुट ही खरीदेगा, वो एवरेज करने का सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो मार्केट बीत चुका है, तो हमारी साइकोलॉजी बोल रही है। लेकिन लाइव मार्केट में अगर इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी हो जाएगी तो लोग करोड़पति बन जाएंगे फिर। सर मेरा वो फ्रेंड है, वो निकल गया, उसको 6,500 रुपए का लॉस हो रहा था, बंदा एवरेज करके विदाउट लॉस भी निकल गया, और फिर उसमें 2-2,500 रुपए का पुट में भी फायदा उठा गया। देखो वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो निकल ही गया उससे। 1-2 दिन हो जाएगा बॉस, लेकिन इस चीज को जो कंटिन्यूअसली फॉलो करेगा ना, उसको बहुत तगड़ा लॉस होगा, ज्यादातर लॉस ही होगा। ठीक है, तो ये सब चीज को फॉलो नहीं करना, आप सिर्फ कॉल पुट को फॉलो, एक साइड को फॉलो करो। सर हेलो बोलिए। हेलो सर, ये जो कॉल पुट स्प्रेड होता है वो अगर कॉल बढ़ रही है तो एक लंबे की पुट नहीं लिया जा सकता है? नहीं समझा मैं आपका क्वेश्चन, अगेन बोलिए। अगर कॉल बढ़ रही है, अगर मेरे को हेजिंग करना है तो पुट भी लेना है मुझे, तो लंबे की पुट ले सकते हैं क्या? आप ले सकते हो, बट आपको डायरेक्शन पता है अगर वन साइडेड का, तो फिर आप वहां पे पुट क्यों लोगे? अगर आपने कॉल लिया, इसका मतलब होता है कि आपका डायरेक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप वहां पे पुट ले रहे हो, मतलब आपका डायरेक्शन सही नहीं है, आप डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेड ले रहे हो, मीन्स आपका ट्रेड ही सेटअप सही नहीं है। अभी आप खुद कंफर्म नहीं हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वहां पे आपका फिर ट्रेड गलत ही हो जाएगा। सर ये होता है ना कॉल पुट स्प्रेड, कॉल स्प्रेड वो भी आप कर सकते हो, वो स्ट्रेटेजी बनाना होता है कॉल, वो मुझको पता है। ऑप्स्ट्रा पे आप देख सकते हो, उसको मैंने पहले भी समझाया था लाइव करके, वो भी आप कर सकते हो। वहां पे आपको क्या लगेगा, मार्जिन ज्यादा लगेगा, वो भी कर सकते हो, बट उसके लिए एटलीस्ट थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद वो चीज करो। वो चीज मैंने पहले भी समझा था, पहले के लेक्चर्स में देख सकते हो वो कैसे करता है। अच्छा, ओके सर मैं कुछ बोलूं सर, एक मिनट सॉरी बोलूं सर, मैं कुछ बोलूं सर इसमें सर, वो जो बोल रहे थे इससे पहले। बोलिए। बिल्कुल सर वो जो बोल रहे थे कि उधर से कॉल आउटपुट दोनों ही ले रहे थे, बोल रहे थे ठीक है। अगर उनको लॉस कम करना है, मतलब उनको डर लग रहा है, तो जो ब्रेकआउट को बाय कर रहा है ठीक है, तो टारगेट तो फिर उसको सेल करना पड़ेगा ठीक है, फिर उनको उसमें लॉस कम होगा उसमें, और कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। अगर मैं यही करता हूँ, अगर आपको डर लग रहा है कि उधर से लॉस होगा, तो आप जहाँ पे बाय कर रहे हो और जहां तक का टारगेट सेट किया है उसको फिर सेल कर दो। हाँ वो फिर आपको समझ गया, वही चीज तो मैंने उनको बताया। इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम कितने बार ट्रेड कर सकते हैं, कितना चांस है कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोबारा आएगा? इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम कितनी बार ट्रेड कर सकते हैं, कितना चांसेस है कि वो सपोर्ट पर रेजिस्टेंस पर दोबारा आएगा? अगर कोई भी रेजिस्टेंस 2 बार से ज्यादा बार टच हो चुका है, इंट्राडे का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, अगर 2 बार से ज्यादा बार टच हो चुका है, तो तीसरी बार में हायर चांसेस होते हैं कि वो ब्रेकआउट कर देगा, या फिर सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, सेम है। लेकिन अगर वो आवरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो वो कम से कम 3 बार से ज्यादा बार टच होना चाहिए, तो हो सकता है चौथी बार में वो ब्रेक कर दे, क्योंकि वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो कम से कम 3 बार टच होना चाहिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट कम से कम 2 बार टच होना चाहिए। सन 1 आवर सर वो भी
भाई सब SLB लगा सकते हैं दोनों तरफ। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं सर। 1 आवर का कैसे लाइन मार्क करिए जरा एक बार बता दो ना। कल के लेक्चर में मैंने बता दिया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, आप उस लेक्चर को देखो तभी आपको हर एक चीज क्लियर होगा, क्योंकि उसमें अभी मैं आपको एक लाइन मार्क करके समझाने से कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ 1 आवर का तो समझना नहीं है, आपको 15 मिनट भी समझना है, आपको डेली भी समझना, फिर आपको 1 आवर भी समझना है, तभी वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो कल परसों का जो लेक्चर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, आप उसको देख लो, उसमें सारा चीज क्लियर है, तभी आपको वहां पे अच्छे से वो चीज समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगी। और कोई डाउट आप लोगों का? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में, और समझेंगे कि किसी भी कैंडल्स पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं, किस कैंडल्स पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना चाहिए, किसी भी कैंडल्स पे कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना है, वो सब चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो कल का लेक्चर आप लोग जरूर अटेंड करना। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा इस वीडियो को, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। गुड नाइट सर।